अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो दराज पर चल रही है 12/12 की सेल, जो कि है साल की सबसे आखिरी सेल। तो मेरे कुछ पार्सल्स रिसीव हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ही अनबॉक्सिंग की जाए, क्योंकि इस तरह आपको भी आइडियाज़ मिल जाते हैं कि क्या चीज़ें बाय करनी चाहिए और उनकी क्वालिटी वगैरह कैसी है। तो सबसे पहले पार्सल में मैंने ये फ्लावर्स ऑर्डर किए थे और ये चाइना से मेरा पार्सल आया था। वैसे ये फ्लावर्स बहुत खूबसूरत हैं, ये सनफ्लावर्स हैं, लेकिन इनकी हालत थोड़ी सी ख़राब हुई हुई थी, तो मैं इनको अब सेट कर लूँगी। पार्सल्स बहुत ज़्यादा थे, तो इस वजह से फिर मैं इनको इसी टाइम पे सेटल नहीं कर सकी थी, क्योंकि मुझे था कि जल्दी जल्दी से मेरी अनबॉक्सिंग हो जाए और मेरा ये काम ख़त्म हो। और एंड पे मैं आपको ये सिचुएशन भी दिखाऊंगी कि आफ्टर पार्सल्स जो है वो क्या सिचुएशन बनती है। तो खैर ये एक सिलिकॉन का मोल्ड मैंने ऑर्डर करके मंगवाया था, और आजकल आपको पता है कि मैं आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड काम कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे इसकी ज़रूरत थी, तो ये मैंने ऑर्डर करके मंगवा लिया था। और इस तरह की और भी चीज़ें मैंने ऑर्डर की हैं, और मैं अलग से कोशिश करूँगी कि एक वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए, ताकि जो लोग इस फील्ड से रिलेटेड हैं वो उसको देख सकें, और जो चीज़ें उनको रिक्वायर्ड होंगी तो फिर वो उसको मंगवा सकें। नेक्स्ट ये मैंने कुछ इसी तरह ही आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड ही मंगवाए थे। स्टोन्स टाइप थे ये, कलरफुल से, और सी शेल्स टाइप बने हुए थे। तो ये भी काफ़ी क्यूट थे, इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। वैसे मुझे इनके कलर्स इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए थे, मगर इनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी थी, तो फिर मैंने इनको रख लिया। वैसे भी अब 15 डेज़ जो हैं वो ओवर हो चुके हैं। मैं काफ़ी दिन से पार्सल्स इकट्ठे कर रही थी, तो फाइनली मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पार्सल्स अब हो गए थे, तो मैंने सोचा चलें आज मैं इनकी अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ। दराज पर स्टिल सेल चल रही है, और बड़ी ज़बरदस्त सेल है, आप इसको ज़रूर अवेल करें, क्योंकि ये वाली जो सेल है ये 11/11 की सेल से भी ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट ये मैंने एक मिनी ड्रिल मशीन मंगवाई थी ऑर्डर करके, और ये भी आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क में यूज़ करने के लिए मंगवाई थी, और इसकी क्वालिटी अच्छी ही लग रही है। अभी इसको यूज़ तो नहीं किया, जब यूज़ करूँगी तो फिर पता चलेगा कि ये कैसी है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्सल की तरफ और देखते हैं कि इसमें से क्या निकलता है। तो ये भी एक यूज़फुल आइटम है, इसे आप अपने मोबाइल के बैक पे लगा देते हैं, और मोबाइल को फिर आप कहीं पे भी फिक्स कर सकते हैं, किसी दीवार वगैरह से, और वीडियोस वगैरह बनाने के लिए भी काफ़ी यूज़फुल आइटम है, और गाड़ी वगैरह में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप यूज़ करेंगे तो पता चलेगा कि ये कैसा है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्सल में से क्या निकलता है। तो अब मुझे भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि मैंने इतनी ज़्यादा सॉक्स ऑर्डर कर ली थी। तो खैर काफ़ी सारी सॉक्स मैंने रिसीव की हैं, और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आपको पता है कि विंटर्स चल रहे हैं और सॉक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ये जितनी भी सॉक्स मुझे रिसीव हुई हैं इन सब की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी सॉक्स हैं, और मुझे सारी ही बहुत पसंद आई हैं। और आपको पता है कि मार्केट में तो आप सॉक्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रही हैं, और ये चाइना से ही पार्सल रिसीव हुआ था। इन सब सॉक्स की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त थी, और मुझे बहुत पसंद आई। स्पेशली ये वाली जो थी ये मुझे बहुत अच्छी लगी। ये मैं खुद भी पहन सकती हूँ और बच्चों को भी पहना सकती हूँ। बस ये है कि लाइक मुझे ना बिल्कुल नीचे नीचे वाली सॉक्स पसंद नहीं है। विंटर्स में थोड़ी सी मतलब लंबी सॉक्स ही हो तो अच्छी लगती हैं, तो ये थोड़ी इसी तरह की थी, और इनकी क्वालिटी भी बहुत फ़ाइन है। बहुत अच्छी सॉक्स मुझे रिसीव हुई हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्सल की तरफ और देखते हैं कि इसमें मैंने क्या रिसीव किया था। तो जी ये भी बड़ी यूज़फुल सी आइटम है, ये भी मेरे आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क से रिलेटेड है। जो लोग मतलब ग्लू गन यूज़ करते हैं उन्हें आइडिया होगा कि वो इतनी हॉट होती है, और अगर फिंगर पे लग जाए ना तो बस इंसान की जान ही निकल जाती है। तो ये उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फिंगर प्रोटेक्टर्स हैं, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इनकी, तो ये मैंने ऑर्डर कर लिए, क्योंकि अक्सर ही मेरी फिंगर जल रही होती थी और मुझे इतनी भी पेन होती थी ना। तो नेक्स्ट पार्सल में जी मैंने रिवाज वालों की कुछ चीज़ें मंगवाई थी, और ये एक मैंने इनका हाइलुरोनिक एसिड, आई होप कि मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, ये मंगवाया था। आपको पता है विंटर चल रहा है और स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए मैंने मंगवाया था। वैसे मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया। रिवाज वालों के पहले प्रोडक्ट्स मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी, मगर अब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है अपनी चीज़ों में। इनकी बेसिस वगैरह भी काफ़ी अच्छी हैं, तो मैंने सोचा चलें इस बार ट्राई करके देखती हूँ। तो देखने में तो अच्छा लग रहा है, अब यूज़ करूँगी तो पता चलेगा कि फिर कैसा है। तो अब देखते हैं जी नेक्स्ट पार्सल में क्या था। तो ये एक लिंट रिमूवर मैंने मंगवाया था, और ये भी बड़ी यूज़फुल आइटम है विंटर्स के लिए, क्योंकि अगर आपके स्वेटर्स वगैरह जो होते हैं या इस तरह की कोई भी चीज़ें होती हैं, तो उन पे काफ़ी ज़्यादा वो बुल टाइप सी आ जाती है, तो वो बहुत बुरी लगती है, और उससे वो चीज़ें बहुत पुरानी लगती हैं। तो ये उनको रिमूव करने के लिए है, और बहुत ही यूज़फुल आइटम है। आप लोग भी अगर ऑर्डर करना चाहें तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप लोग भी ज़रूर इसको ऑर्डर करके देखिएगा। तो ये काफ़ी यूज़फुल आइटम है स्पेशली विंटर्स के लिए, और मुझे इसकी ज़रूरत थी, तो फिर मैंने इसको मंगवा लिया। तो देखते हैं हम नेक्स्ट पार्सल में क्या ऑर्डर करके मंगवाया था। तो पार्सल्स बहुत ज़्यादा थे, और बस मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी ओपन करते करते।
तो खैर ये मैंने पफ्स ऑर्डर किए थे और ये भी 3-in-1 डील में से ऑर्डर किए थे और ये चाइना से पार्सल रिसीव हुआ था मुझे। और इसमें 7 होते हैं और इसका कंटेनर तो बहुत ही क्यूट है। तो ये भी मुझे काफ़ी चाहिए थे, ज़रूरत आते हैं ये। तो ये वाले फिर मैंने मंगवा लिए थे और कंटेनर बहुत प्यारा है, मतलब वैसे भी आप इसके कंटेनर को यूज़ करें तो बड़ा अच्छा लगता है इस तरह का। तो अब देखते हैं जी नेक्स्ट पार्सल में क्या मैंने मंगवाया था। तो सेल अभी भी चल रही है, तो आप लोग भी इसको ज़रूर अवेल करें। तो अब देखते हैं जी नेक्स्ट पार्सल में से क्या निकलता है। और पार्सल्स ओपन करना भी बस बड़ा मुश्किल सा काम है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, इस बार मैं आप लोगों के साथ ही जो है वो सारे पार्सल्स ओपन करूँगी। तो ये मैंने एयरपॉड्स ऑर्डर करके मंगवाए थे और देखने में अच्छे लग रहे हैं काफ़ी। वैसे मेरे पास जो पहले वाले एयरपॉड्स हैं वो तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, तो ये वाले भी आई होप कि अच्छे ही होंगे। अभी तक मैंने इनको यूज़ नहीं किया, जब यूज़ करूँगी तो देखूँगी, मगर उन वालों का लिंक मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि वो बहुत ही बेस्ट है और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी शेयर किए थे। तो ये मैंने मास्क जो है, आई मास्क इनको कहते हैं, तो ये मैंने ऑर्डर किए थे और अभी इनको भी यूज़ करके देखेंगे। एक्चुअली रातों को जाग के डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और ये पेन ऑर्डर किए थे, ये भी 3-in-1 डील में से आए थे और इनके साथ मुझे रीफिल्स भी मिले थे और काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में ये मुझे जेल पेन्स मिले थे। तो मुझे अक्सर इनकी ज़रूरत रहती है, तो फिर ये वाले मैंने ऑर्डर करके मंगवा लिए थे। नेक्स्ट ये मैंने एक छोटा सा पाउच मंगवाया था पैसे वगैरह रखने के लिए, मुझे बड़ा प्यारा लगा था, मैंने इसलिए इसको ऑर्डर कर लिया था। और इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि नॉर्मली मेरे पास पिंक और ब्राउन इस टाइप के कलर होते हैं, तो मैंने सोचा मैं इस बार कोई डिफरेंट सा कलर मंगवाती हूँ। और ये बड़ा हैंडी सा है, मतलब आप अपने कोई छोटा सा बैग कहीं लेकर जा रहे हो तो फिर उसमें रखने के लिए बहुत अच्छा है और मुझे चाहिए भी था, तो मैंने फिर ये मंगवा लिया और बहुत कम प्राइस में मिला था। और जो नेक्स्ट आइटम है ये तो बहुत ही यूज़फुल है, ये मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है विंटर्स में, क्योंकि मेरी स्किन इतनी बुरी किस्म की ड्राई है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और मैंने इसको यूज़ जब से करना शुरू किया है तो मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट हो गई है इसकी वजह से। और ये बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है, जेनफॉर्म का ये है और ये जस्ट 1000 रुपीज़ में मुझे मिला था सेल में से और इसकी क्वालिटी बेस्ट है, मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है, मुझे बहुत ज़्यादा सूट किया। साथ में उन्होंने एक फ्री गिफ्ट भी भेजा था, अब इसको भी यूज़ करके देखेंगे। इसमें ऑयली भी आता है और नॉन ग्रीसी भी आता है। मैंने ऑयली मंगवाया था क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा चिप करने वाला नहीं है, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही यूज़फुल और काम की चीज़ है। और नेक्स्ट ये मैंने अंडर आई के लिए एक पेंसिल मंगवाई थी और ये भी बहुत पिगमेंटेड है, मिस रोज़ की ये है। और मतलब आप मेकअप वगैरह करते हैं तो अंडर आई थोड़ी खाली खाली लग रही होती हैं, तो ये न्यूड कलर में मैंने मंगवाई थी मिस रोज़ की और इसकी भी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो नेक्स्ट पार्सल में मैंने स्विस मिस के जो हैं वो मेकअप रिमूवर वाइप्स मंगवाए थे और बहुत अच्छे लग रहे हैं क्वालिटी में। और स्विस मिस की चीज़ें मुझे काफ़ी पसंद आ रही हैं क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से इन्हीं का ही शावर जेल यूज़ कर रही हूँ और अभी मैंने इनको ट्राई करने के लिए मंगवाया है और देखने में क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है और क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। और इसके ऊपर इनकी एक्सपायरी भी मेंशन थी 2026 की। नेक्स्ट ये मैंने एक पेन मंगवाया था, लाइक उसके लिए स्क्रीन पेन इसको कह सकते हैं आप, मतलब मोबाइल स्क्रीन के लिए। तो ये भी अच्छा था, क्यूट था। और अब देखते हैं नेक्स्ट पार्सल में क्या निकला है। तो ये कुछ मैंने ज्वेलरी आइटम ऑर्डर करके मंगवाए थे और ये फेस शेप के जो है ये इयररिंग्स बने हुए थे, मुझे बड़े क्यूट लगे थे, तो बड़े सस्ते से मिल रहे थे तो मैंने ऑर्डर कर दिया। बस आपको पता है स्क्रॉल करते करते आपको कोई ऐसी चीज़ें भी नज़र आ रही होती हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं भी होती तो आप कर लेते हैं। जी ये रिंग भी मैंने ऑर्डर की थी और ये बहुत अच्छी है, इसकी क्वालिटी बहुत ही कमाल की है और मुझे बहुत अच्छी लगी थी और ये बहुत ही एक्सपेंसिव और लग्जरी सी लुक दे रही थी और बहुत कम प्राइस में मुझे दराज से मिली थी और बहुत अच्छी क्वालिटी है इस रिंग की। और सबसे अच्छी बात यह कि एडजस्टेबल है, आप इसको अपने साइज़ के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं और किसी भी फिंगर में पहनना चाहें तो आप आराम से पहन सकते हैं क्योंकि इसको आप नीचे से एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं जी अब अपने नेक्स्ट पार्सल की तरफ और देखते हैं जी इसमें से मैंने क्या रिसीव किया है। तो आई थिंक ये भी कोई ज्वेलरी आइटम ही है जो मैंने रिसीव की है। तो बस ट्राईपॉड मैंने नया ट्राई किया था, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो इतनी प्रॉपर नहीं बन पाई मुझसे इस बार। तो ये इयररिंग्स मैंने मंगवाए थे और बहुत ही एथनिक लुक के और बड़े ही प्यारे जो ये इयररिंग्स हैं मुझे बहुत अच्छे लगे। और दराज से ज्वेलरी हमेशा ही बहुत अच्छी आती है, स्पेशली जो ओवरसीज़ पार्सल आता है उसमें ज्वेलरी बहुत अच्छी होती है। और मैं अलग से एक हॉल ज़रूर बनाऊँगी जिसमें आप लोगों के साथ पूरी ज्वेलरी शेयर करूँगी जो मैंने दराज से ऑर्डर करके मंगवाई है। तो नेक्स्ट पार्सल में अब देखते हैं जी क्या निकलता है। तो नेक्स्ट पार्सल में भी मैंने आई थिंक ये ज्वेलरी आइटम ही है और ये एक ब्रेसलेट टाइप कड़ा मैंने मंगवाया था और बिलीव मी मतलब मुझे पता है कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है, इसका वेट बहुत अच्छा था और ये अच्छा खासा एक्सपेंसिव वाला लग रहा है मगर ये मुझे बहुत कम प्राइस में दराज से मिला था।
तो ये मेरी बेस्ट परचेज़ है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये वाला ब्रेसलेट अपना। तो अब नेक्स्ट ये मैंने कुछ मिरर्स मंगवाए थे, ये एक्रेलिक मिरर्स हैं और ये जो है वॉल की डेकोर वगैरह के लिए इसमें काफ़ी सारे पीसेस हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, तो फिर मैंने ये वाले ऑर्डर करके मंगवा लिए थे और अब देखते हैं जी नेक्स्ट पार्सल में क्या निकलता है। तो जी ये भी बड़ी काम की चीज़ है मेरे लिए, स्पेशली ये टैब एक्सटेंडर है। मेरी टैब थोड़ी सी पीछे करके लगी हुई है, जो वॉशरूम में आया तो ये इसको एक्सटेंड करने के लिए है। तो ये काफ़ी यूज़फुल आइटम है और ये मैंने इस बार 4-5 ऑर्डर करके मंगवा लिए थे, क्योंकि जब ये गंदे हो जाते हैं तो फिर क्लीन नहीं हो रहे होते सही तरह ना, तो फिर मैं नया ही मंगवा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी उलझन होती है जब वो बहुत गंदे हो जाते हैं। तो अब जी नेक्स्ट पार्सल में मैंने रोज़मेरी लीव्स मंगवाए थे, ड्राई रोज़मेरी लीव्स, और सुना है कि बालों के लिए बहुत अच्छे हैं और बाल मेरे बिल्कुल थिन हो गए हैं, तो इस वजह से मैंने इनको ऑर्डर किया कि चलें इनका पानी बना के ट्राई करूँगी कि कैसा रहता है, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इनका कोई फ़ायदा है भी या नहीं। वैसे मैंने रोज़मेरी ऑयल यूज़ किया है डिफरेंट ऑयल्स के साथ मिला के, तो उसका मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, मतलब हेयर फॉल के लिए मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा है ये। नेक्स्ट ये मैंने ये एक इमली की चटनी ऑर्डर करके मंगवाई थी और ये भी बड़ी ही ज़बरदस्त आई है। इसका पार्सल इस टाइम मुझसे ओपन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने नेल्स लगाए हुए थे और नेल्स लगा के मुझसे इस तरह के काम नहीं हो रहे होते, लेकिन खैर आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा, ये बहुत अच्छी और मज़े की चटनी है और ये अकबरी मंडी लाहौर से मुझे रिसीव हुई थी और लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। लेकिन इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी और प्राइस बड़ी रीज़नेबल थी, तो मैं तो इस तरह ही ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा लेती हूँ इस तरह की चीज़ें, बजाय इसके कि बंदा खुद खड़ा होकर 2-2 घंटे इनको बनाता रहे। नेक्स्ट ये भी मैंने सिलिकॉन के मोल्ड्स मंगवाए थे, इसको आप अपने आइस क्यूब्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और अपने क्राफ्ट वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इनको कैंडल मेकिंग के लिए मंगवाया था। और नेक्स्ट ये मैंने बॉल्स मंगवाए थे, लाइक फेरी लाइट्स इनको कहते हैं, तो ये मैंने मंगवाई थी और जल्दी जल्दी मैं पार्सल दिखा रही हूँ क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। अच्छा जी, ये भी बड़ी काम की चीज़ है, ये आप लाइक अपनी वॉल पे या कहीं पे भी लगा दें कबर्ड वगैरह में, और इसके साथ अपने हेयर कचर्स को आप लगा सकते हैं। और ये इस तरह नहीं था, इसको मैंने खुद बनाया है। ये पार्सल मैंने पहले ओपन कर लिया था और ये डोरियाँ आपको ऐसे ही मिलेंगी, इनको आपको खुद से अरेंज करना होगा, मगर अरेंज करने के बाद ये बड़ी प्यारी लगती हैं और आप अपनी कबर्ड वगैरह में लगा लें इनको। इनके साथ अपने हेयर कचर्स लगा दें तो वो गुम नहीं होते हैं, और क्योंकि मेरे तो हेयर कचर्स बहुत ज़्यादा गुम होते हैं, तो मैंने फिर इसको मंगवा लिया। मैंने कहा चलें देखते हैं, सामने ही लगे रहेंगे तो फिर सामने ही नज़र आएंगे, आप जब उतारें हेयर कचर तो इसके साथ लगा दें। नेक्स्ट ये मून टच वालों की मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी और ये आई सीरम था जो कि डार्क सर्कल्स के लिए होता है, और इनकी प्रोडक्ट्स की मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी है मुख्तलिफ व्लॉगर से भी, ब्लॉगर से भी, तो मैंने सोचा चले मैं भी इसको ट्राई करती हूँ। और ये इनका एक हेयर कंडीशनर है, ये भी मैंने इसकी भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी है। लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, तो देख लीजिएगा, आप लोग भी अगर मंगवाना हुआ तो मंगवा लीजिएगा। और ये एक आलमंड्स क्लिनजिंग मिल्क मैंने मंगवाया था, और इसके अलावा ये वाला जो जेल है इनका रोज़ वाला, इसकी भी मैंने बहुत तारीफ़ सुनी थी, तो अब यूज़ करेंगे तो देखेंगे कि कैसा निकलता है। तो ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं ये मैंने मून टच वालों से मंगवाई थी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्सल की तरफ और देखते हैं कि उसमें मैंने क्या रिसीव किया है। और ये भी काफ़ी बड़ा सा पार्सल था और इसमें मैंने एक रैकेट मंगवाया था, लाइक मॉस्किटो रैकेट था। लास्ट डेज में बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे थे, तो मुझे बड़ी बच्चों की फ़िक्र रहती है, तो मैंने ये ऑर्डर करके मंगवाया था। वैसे मेरे पास ये पहले भी है, मगर इसकी क्वालिटी ये है कि इसको आप कहीं पे भी स्टैंड कर सकते हैं, तो ये अपना काम करता रहेगा। मतलब इसको स्टैंड कर दें इसके स्टैंड के ऊपर और साथ इसकी केबल लगा दें, तो फिर जो है ये कहीं पे भी खड़ा रहेगा, और इसको एज ए नाइट बल्ब भी आप यूज़ कर सकते हैं और साथ साथ मच्छरों का भी सफाया होता रहेगा। तो काफ़ी यूज़फुल आइटम है, इसका भी लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट पार्सल में भूल गई थी, तो मैंने ट्राइपॉड से मोबाइल उतार लिया था, तो मैंने सोचा चलें आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ। तो ये एक बैग मैंने ऑर्डर किया था और ये हैंडमेड है। वैसे मेरी एक्सपेक्टेशन इससे थोड़ी सी ज़्यादा थी, मुझे लग रहा था थोड़ा बड़ा आएगा, मगर ये थोड़ा सा छोटा है, मगर फिर भी ये बड़ा क्यूट है और बड़ा अच्छा है, स्पेशली कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छी आइटम है। आप इसमें अपनी बुक्स वगैरह भी डाल के कॉलेज यूनिवर्सिटी ले जा सकते हैं, और मुझे काफ़ी क्यूट लगा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। लाइक पिकनिक वगैरह पे भी आप जाएँ तो साथ ले जाएँ, टोट बैग टाइप है। तो अब जी ये थी मेरी ओवरऑल शॉपिंग, और ये है शॉपिंग के बाद के हालात। मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूं। और ये वाला पार्सल तो मेरी खोलने की हिम्मत ही नहीं हुई है। लिक्विड डिटर्जेंट था जो कि मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों ने मेरी वीडियो को पसंद किया होगा, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।